हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर इंडिया। दोस्तों, आपने अभी रियलाइज़ किया होगा कि मई के महीने में जनरली हम लोगों को बहुत ही तपा देने वाली गर्मी देखने को मिलता था। लेकिन अभी मौसम काफ़ी ज़्यादा सुहाना हो गया है, स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो नॉर्थ इंडिया के अंदर में। तो आखिर इसके पीछे का रीज़न क्या है, आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे। सबसे जो मेन वजह निकल कर सामने आ रही है वो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस करके। अब क्या है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, इसको भी समझेंगे। आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़पेपर्स में, अलग-अलग टीवी न्यूज़ चैनल्स में ये बहुत ही ज़्यादा छाया हुआ है ये शब्द। इसको समझेंगे। इसकी वजह से भारी बारिश देखने को मिल रहा है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, नॉर्थ इंडिया में। और तूफ़ान का भी सामना करना पड़ रहा है। क्लाइमेट चेंज भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जिसने पूरा का पूरा जो मौसम का पैटर्न है वो बदल गया है। क्योंकि आपने देखा होगा अप्रैल के महीने में गर्मी बहुत ज़्यादा थी, और अलग-अलग जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसने अपने स्टडी में बताया है कि जो पिछला 2024 का जो समर रहा है वो 125 साल का रिकॉर्ड उसने ब्रेक किया था टेम्परेचर इंक्रीज के मामले में। तो ऐसा जो वेदर साइंटिस्ट हैं उनका ये मानना था कि 2025 भी वैसा ही होने वाला है। और भी बहुत सारे रिकॉर्ड से तोड़ सकता है, जिस तरीके से प्रचंड गर्मी हम लोग को देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी मौसम काफ़ी ज़्यादा सुहाना हो गया है। बारिश, तूफान की वजह से जो गर्मी है वो थोड़ा कम देखने को मिल रहा है। तो इसका जो मुख्य कारण है वो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो इसको समझते हैं। सबसे पहले इसके डेफिनेशन को पढ़ते हैं। क्या है इसका डेफिनेशन? तो डेफिनेशन बस इतना सा है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का, कि एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन क्यों बोलेंगे इसको? ट्रॉपिकल साइक्लोन इसलिए बोलेंगे क्योंकि आपको पता है साइक्लोन क्या होता है। तो जो समुद्र के अंदर, समुद्र में जो गतिविधियां होती है उसकी वजह से जो जो हलचल होता है उसको हम साइक्लोन बोलते हैं। अलग अलग जगहों पे इसका अलग अलग नाम से इसको हम जानते हैं। कहीं पे टाइफून भी बोला जाता है। तो जो ट्रॉपिकल रीजन है, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो रीजन है, वहाँ पे जो साइक्लोन उठता है उसको हम ट्रॉपिकल साइक्लोन के नाम से जानते हैं। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है? ईस्ट की तरफ बढ़ने वाला एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है, जिसके साथ बारिश आती है और कहीं कहीं ओले गिरने की परिस्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। कब? जनरली विंटर के दिनों में देखने को मिलता है, रिट्रीटिंग मानसून के जरिए, मतलब कि जब मानसून वापस जा रहा होता है उस वक्त जो बारिश होती है, और इसके साथ साथ जो ये साइक्लोन का एक इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन अभी हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि गर्मी के सीजन में भी इस तरह तरह का ट्रॉपिकल जो एक्स्ट्रा साइक्लोन है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस करके, क्योंकि वेस्ट की तरफ से हवाएं आती हैं, तो इसकी वजह से बारिश हो रही है। कहाँ डेवलप होता है? ये डेवलप होता है मेडिटेरेनियन सी, कैस्पियन सी, आगे हम मैप के माध्यम से भी इसको समझेंगे, और ब्लैक सीज में। अभी देखिए सारे के सारे जो सीज है ना, ये सभी के सभी मेडिटेरेनियन रीजन या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में है। इसका पाथवे क्या है, रास्ता क्या है? तो ट्रैवल करता है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम के जरिए, और इंडिया में इंटर करता है नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज के जरिए। तो हम लोग भी मतलब जो शिवालिक के जो रेंजेस हैं, शिवालिक के ऊपर से आपको ये हवाएं घूमती हुई दिखाई देती हैं। इसको हम थीमेटिक समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ से ये है मेडिटेरेनियन सी, एक थीमेटिक मैप है, तो आप ध्यान से देखेंगे इसको। और ये होते हुए, जैसे कि मेडिटेरियन सी से निकला, ब्लैक सी और कैस्पियन सी होते हुए इंडिया के अंदर में इंटर करता है इस वाले रीजन में, फिर इसकी वजह से बारिश होती है, जिसको कि हम लोग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के नाम से जानते हैं। इसको थोड़ा हम मैप के माध्यम से समझेंगे, थीमेटिक समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये है मेडिटेरेनियन सी, यहाँ से हवाएं निकलती हैं, सब ट्रॉपिकल मानसून, जैसे कि मैंने आपको पहले ही सब ट्रॉपिकल साइक्लोन, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, और मिडिल ईस्ट होते हुए ये अफगानिस्तान के रास्ते से इंडिया के अंदर में इंटर करती है। हवाएं जो है हिमालय से होकर गुजर जाती है, इसकी वजह से इस सारे रीजन में आपको देखने को मिलता है बारिश। और अभी इसी रीजन में बहुत ही तेज बारिश देखी जा रही है। पिछले कम से कम मैं बात करूं तो 10 या 12 दिनों से ऑल्टरनेटिव, मतलब कि हर 2 से 3 दिनों में बारिश होती ही जा रही है। तो ये सबसे बड़ा इसका कारण है, जो कि हम लोगों ने समझा। इसका जो फॉर्मेशन मैकेनिज्म है, क्यों बनता है? तो ये इंटरेक्शन की वजह से, पोलर कोल्ड एयर और ट्रॉपिकल वार्म एयर की वजह से ये इसका फॉर्मेशन होता है, जो कि एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर के तौर पे काम करता है। वेस्टर्न जेट स्ट्रीम को कैरी करता है अपने साथ, और
लो प्रेशर एरिया में जो एटमॉस्फेयर का जो लो प्रेशर एरिया होता है वहाँ पे जाके रिलीज हो जाता है, जिसकी वजह से आंधी तूफान हम लोगों को देखने को मिलता है। अब ये देखेंगे कि इम्पैक्ट एरिया क्या है और उसके डिस्क्रिप्शंस को समझेंगे। विंटर रेन एंड स्नो तो क्या करेगा, ये काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल होता है रबी क्रॉप्स के लिए। कहाँ कहाँ? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में ग्लेशियर और रिवर को सस्टेन करने में मदद करता है। हीट वेव्स मॉडरेशन में अगर रहे तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस प्रिवेंट एक्सट्रीम समर टेम्परेचर, जो कि अभी हम लोग फील कर पा रहे हैं नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया। एक्सट्रीम वेदर में क्या होता है? कॉजेज हेलस्टॉर्म्स, लैंडस्लाइड्स एंड फ्लैश फ्लड्स इन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल एंड उत्तराखंड। जितने भी पहाड़ी रीजन है वहाँ पे हम लोग को ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हमें देखने को मिलता है कि हेल स्टॉर्म होता है, पहाड़ जब आपस में खिसक जाते हैं, इसको बोलते हैं भूस्खलन हिंदी में। तो इस तरह की समस्याएं को देखने को मिलता है हमें। और ट्रांसपोर्ट डिसरप्शन, ऑब्वियस सी बात है, जब मौसम खराब रहेगा तो ट्रांसपोर्टेशन में ही प्रॉब्लम आ सकती है। इसी के साथ साथ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जो पैटर्न है वो काफ़ी तेज़ी से बदल रहा है। देखिए फ्रीक्वेंसी क्या है इसका, पोस्ट 2025 2025 से पहले के फ्रीक्वेंसी की बात करें तो बढ़ा है। ऑकरेंस में होता है कि मार्च अप्रैल ये सीजन नहीं हुआ करता था, लेकिन 70 ईयर्स शिफ्ट हम लोगों को देखने को मिल रहा है, क्योंकि मार्च अप्रैल में ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का समय नहीं होता। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में देखने को मिलता था। इसका जो सीजनलिटी एक्सटेंड हो गया है, ये अब एक्टिव हो चुका है मई और जुलाई के समय में, जो कि पहले हम लोग को देखने को नहीं मिलता था। इसी के साथ साथ जेट स्ट्रीम्स काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिफाइड हो चुके हैं। अरेबियन सी में मॉइस्चर हो क्या रहा है कि सरफेस एरिया बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, सरफेस एरिया टेम्परेचर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, वार्मिंग बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि एवोपोरेशन भी तेज़ी से हो रहा है, जिसकी वजह से मॉइस्चर बढ़ रहा है वहाँ के इन्वायरमेंट में, वो भी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, हमें अच्छा फोरकास्टिंग मैकेनिज्म डेवलप करना होगा, मॉनिटरिंग को बढ़ाना होगा, अर्बन प्लानिंग पे फोकस करना होगा, ताकि अर्बन फ्लड मिटिगेशन को मैनेज किया जा सके, स्ट्रॉम ड्रेनेज भी बेहतर किया जा सके, और अर्ली वार्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर हमें डेवलप करना होगा। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर पे फोकस करना होगा। इसी के साथ साथ अगर मैं आपसे बात करूँ तो साइंटिफिक रिसर्च बढ़ाना होगा और रीजनल कोऑपरेशन पे भी फोकस करना होगा। अब हम बात करेंगे इसके कंक्लूजन की। तो देखिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस लिमिटेड टू द विंटर। पहले क्या होता था, सिर्फ विंटर के समय में जो ठंड का जो मौसम होता था उसी समय पे रिस्ट्रिक्टेड होता था, लेकिन अब कभी भी हमें देखने को मिल जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से इस तरह की चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। दे अल्टर्ड बिहेवियर ड्रिवन बाई ग्लोबल वार्मिंग पोजेस एग्रीकल्चरल, इंफ्रास्ट्रक्चरल एंड ह्यूमैनिटेरियन चैलेंजेस। इस वजह से हमें इस तरह के चैलेंजेस को देखना पड़ रहा है कि समय से पहले अगर सालों भर ये साइकिल रहा, जैसे कि बात करी जा रही है कि अभी हवाएं फिर से घूमकर वापस आएंगी और जेट स्ट्रीम और भी ज़्यादा इंटेंसिफाइड होगा, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स और भी देखने को मिल सकती है। तो एक अच्छा कोऑर्डिनेटेड पॉलिसी होना चाहिए ताकि इसको मिटिगेट किया जा सके, और एक साइंटिफिक डेटा होना चाहिए, साइंटिफिक रिसर्च होना चाहिए, डेटा ड्रिवन एक पॉलिसी बनाना होगा ताकि इस क्लाइमेट रिजिलियंट को और भी ज़्यादा से ज़्यादा मिटिगेट किया जा सके। तो ये पूरा लेक्चर था वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को लेकर। आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, हम मिलेंगे किसी और लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।